हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं थाईलैंड के ऊपर। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं थाईलैंड के ऊपर। यानी कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि थाईलैंड ने क्या टूरिस्ट अलाउ कर दिए हैं। उन्होंने सुना था कि 1 अक्टूबर यानी कि आज से थाईलैंड कंट्री ने टूरिस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि हम वहां पर टहलने घूमने जा सकते हैं, वो भी आज से, यानी कि 1 अक्टूबर 2021। क्या सीन है, आपको इस वीडियो में सब कुछ जानकारी मिलेगी। यहां तक कि आप लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि हम थाईलैंड जाकर सिंगापुर ट्रैवलिंग कर सकते हैं, यानी कि थाईलैंड में 21 डेज या उससे ऊपर रहें, उसके बाद क्या हम सिंगापुर में एंटर कर सकते हैं कि नहीं। तो यही क्वेश्चन है, इसको मैं इस वीडियो की तरफ से डिस्क्राइब करने वाला हूं कि थाईलैंड ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है टूरिस्ट के लिए, यानी कि आप लोग वहां पे जा सकते हैं कि नहीं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें राइट नाउ। बिल्कुल फ्री है गाइस, क्योंकि आपको इसी चैनल की तरफ से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी ऑन टेलीग्राम। अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो जाकर टेलीग्राम पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि जिन्होंने मुझे फॉलो किया उनको सबको पता है कि मैं न्यूज वहां पर अपडेट कर रहा हूं आजकल, यानी कि जब से मैंने चैनल बनाया है तब से दिन में 5-6 न्यूज में वहां पे अपडेट करता रहता हूं, सिंगापुर लोकल की और यहां तक कि ओवरसीज की भी मैं वहां पे अपडेट करता रहता हूं। अगर फॉलो नहीं किया है तो अभी जाकर तुरंत फॉलो करें टेलीग्राम पे। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइक और फॉलो नहीं किया है तो लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइक और फॉलो करें। स्पेशल आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं वहां कुछ ना कुछ वीडियोस और फोटोज शेयर करता रहता हूं। कॉन्टेक्ट नंबर मेरा और मेरे भाई का कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भाई को और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा थाईलैंड के बारे में। चैनल पर नए जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, यानी कि जिनको जानकारी नहीं पता है वहां तक की भी ये जानकारी पहुंच जाए। वीडियो पे बने रहना लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग घर पे यानी कि इंडिया में हो और यूट्यूब पे वीडियोस फाइंड आउट करते हो, चाहे वो किसी भी कंट्री के हो, क्योंकि हर एक कंट्री में कोई ना कोई इंडियन जरूर होता है, वहां से वो वीडियो बनाता है। जैसे सिंगापुर में मैं हूं, मैं तो सिंगापुर को मैं प्रेजेंट करता हूं। ऐसे थाईलैंड में भी बहुत लोग होंगे, इंडोनेशिया में बहुत लोग होंगे, मालदीव में, मलेशिया में, हर कंट्री में इंडियंस हैं और उनका चैनल भी है। वो लोग उस कंट्री को प्रेजेंट करते हैं और ब्लॉग बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसे में भी तो ऐसे आप लोग भी देखते हो, इंडिया में भी लोग यूट्यूबर हैं जो इंडिया में बैठकर भी अदर कंट्रीज की इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप सबको पता है, आप सब देखते हो उनकी वीडियोस। तो सिंगापुर में उनकी भी देखते हो, जो इंडिया में उनकी भी देखते हो। डिफरेंट भी होता है और कुछ कुछ सेम भी होता है। आप जैसे मेरी वीडियो देखते हो, मेरी वीडियो लोगों से डिफरेंट भी होती है और कुछ सेम भी होती है, आपको भी पता है। आप लोग वीडियो देखते हो, उनकी बात को समझते हो और 80-90% आप उस बातों पर यकीन मान लेते हो। अभी आप लोग इंडिया में हो, अगर आप सिंगापुर में होते तो मैं जरूर कह रहा हूं कि आप लोग उनकी बात को यकीन बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि जो बंदा जिस कंट्री में होता है उसको वहां की नॉलेज होती है। जैसे मैं हूं, मेरे अलावा और भी यूट्यूबर सिंगापुर में है। हम सिंगापुर में हमको पता है कि क्या रियलिटीज है। ऐसे जो इंडिया में, जैसे मुझे काफी साल हो गया मैं इंडिया नहीं गया, तो अभी क्या चल रहा है इंडिया के अंदर मुझे नहीं पता, उनको पता है। थाईलैंड में जो यूट्यूबर है वो उनको पता है कि गवर्नमेंट क्या करे, क्योंकि जो लोकल की न्यूज होती है वो न्यूज़पेपर में देखते होंगे, वहां के न्यूज को भी फॉलो कर रखा, उनको पता होगा। ऐसे मलेशिया, इंडोनेशिया, हर कंट्री में लाइक जो होते हैं उनको, अब मुझे नहीं पता, आप लोग देखकर तुरंत यकीन कर लेते हो और फिर वो मुझको लिंक भेज देते हो वीडियो का कि सर ये वीडियो देखिए, एक बंदे ने बनाई है, इंडिया का है या सिंगापुर का है, उसने कहा है कि ये जो थाईलैंड है वो 1 अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर से इंडियन टूरिस्ट को एक्सेप्ट कर रही है। एक्चुअली मैं दूसरी कंट्रीज पे ज्यादा वीडियो बनाता नहीं हूं, फिर भी आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि अभी थाईलैंड कोई भी टूरिस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही है फ्रॉम टुडे, आज 1 अक्टूबर। अगर आपको लगता है तो मैं बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि थाईलैंड ऑन अराइवल है फॉर इंडियन, यानी कि आपको वीजा की जरूरत नहीं है। अपना पासपोर्ट लिया, टिकट लिया, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, इस समय पीसीआर टेस्ट यानी कोविड का सर्टिफिकेट और कोविशील्ड जो वैक्सीन लगा रखी है उसका सर्टिफिकेट, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आज 1 अक्टूबर है, अगर आपके पास सब कुछ है ट्रैवलिंग कर लो। आपके पास सब कुछ है, दिल्ली एयरपोर्ट पे जाओ, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां जाकर आप जा सकते हैं, अगर आपको लगता है। बट मैं जो कह रहा हूं वो सही है कि अभी थाईलैंड में कोई भी टूरिस्ट एक्सेप्ट नहीं है, कोई भी नहीं जा सकता फ्रॉम टुडे। क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा मैं कुछ और भी ऐड करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, हर कंट्री की एक गवर्नमेंट होती है। सिंगापुर की एक अपनी गवर्नमेंट है, थाईलैंड की एक अपनी गवर्नमेंट है, इंडिया की अपनी गवर्नमेंट है,
मलेशिया की अपनी है, इंडोनेशिया की अपनी है और मालदीव की अपनी है। जितनी छोटी कंट्री है डजंट मैटर, बट गवर्नमेंट रूल्स उनके अलग होते हैं। जो गवर्नमेंट जैसे कि सिंगापुर में प्राइम मिनिस्टर, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर, इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट, यूएस की तरह, तो वो अपनी अपनी कंट्रीज को प्रेजेंट करते हैं। उनके अंडर आते हैं मिनिस्टर्स। जैसे सिंगापुर में आप सबको पता है, मैंने कितनी सारी वीडियोस में उन मिनिस्टर्स को दिखाया है जो रिलेटेड हैं, जो आकर टास्क फोर्स अपनी जो बातों को रखते हैं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से। सेम वही थाईलैंड में भी है, हर कंट्री के एक मिनिस्टर होते हैं, वही हैंडल करते हैं, वही रूल बनाते हैं, जो वे कहेंगे लोग वहां के फॉलो करते हैं। करेक्ट। जो सिंगापुर में जो भी मिनिस्टर कहते हैं कि नो डाइनिंग मीन्स नो डाइनिंग, नो गैदरिंग, नो गैदरिंग, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। जो मिनिस्टर कहते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, इट्स ए कंपल्सरी। अगर आपने फॉलो नहीं किया, ये प्रॉब्लम है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। छोटा सा मैं और ऐड कर रहा हूं। एक ब्रिटेन का बंदा था, अभी रिसेंटली 2 महीने पहले एक ब्रिटेन का बंदा था, वो एमआरटी यानी कि मेट्रो के अंदर विदाउट मास्क ट्रैवलिंग कर रहा था। उसकी वीडियो बनाकर वायरल हो गई, उसको जेल में रखा, 6 वीक जेल रखा, 10,000 फाइन पड़ा और उसको डिपोर्ट कर दिया लास्ट मंथ। जिसको भी न्यूज नहीं पता वो जाके सर्च करता था। ब्रिटेन का, इंग्लैंड, लंदन, यूरोपियन था, एक ब्रिटेन का था कि इंग्लैंड का था, उसको डिपोर्ट कर दिया। सिर्फ मास्क नहीं लगाया था, एमआरटी में ट्रैवलिंग कर रहा था, 6 वीक की जेल हुई थी, यानी कि 6 हफ्तों की जेल, प्रिजन, चांगी प्रिजन जो है, चांगी जो जेल का नाम है, और फाइन पड़ा था 10,000 का। उसके बाद वो जैसे आया, आईसीए वालों ने उसको एयरपोर्ट तक छोड़ के आया, यानी डिपोर्ट, सारा मेंशन है वहां पे। तो ये जो मिनिस्टर लोग बनाते हैं, मिनिस्टर ने भी कहा था कि जो मास्क नहीं पहनेगा सिंगापुर में, उसका जो लाइक पहली बार जो है वो फाइन है, अगर किसी आपने उतार दिया। बट वो बंदा ट्रैवलिंग करता है एमआरटी में। तो यही है, थाईलैंड में भी गवर्नमेंट है, उनके भी अलग रूल होंगे, वो क्या बना रखा है क्या नहीं। तो फिलहाल क्या है कि वहां की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जब तक थाईलैंड की पॉपुलेशन 70% फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो जाएगा, यानी कि जो भी वहां की पॉपुलेशन 70% फुली वैक्सीन, तब तक हम नहीं ओपन करेंगे। तो उनका जो अनुमान है, वो उनका जो अनुमान लगा के बैठे कि नेक्स्ट मंथ हम यानी कि 70% हम पहुंच जाएंगे वहां तक। उसके बाद हम ओपनिंग करेंगे नवंबर से। अभी अक्टूबर है, जिनको ये लगता है कि अक्टूबर से यानी कि आज या कल या परसों या नरसों जब भी थाईलैंड खुल चुका है, आपके पास सब कुछ रेडी है, ट्रैवलिंग कर सकते हो गाइस, कर सकते हो। अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है तो जरा चले जाना एयरपोर्ट पे, आपको पता चलेगा क्या रियलिटी है। मैं आपको अब न्यूज दिखाने वाला हूं। न्यूज क्या है आप अपने मेरी स्क्रीन पर देखें कि क्या न्यूज है। मैं लेकर चलता हूं सभी को स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों आप सब मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे, ये लिखा है, सीएनए का न्यूज है। सीएनए यानी कि आप सबको पता है, लोकल का, सिंगापुर लोकल न्यूज है। उन्होंने लिखा थाईलैंड डिले प्लान टू रीओपन सिटीज टू टूरिस्ट अंटिल नवंबर, यानी कि नवंबर तक उन्होंने डिले कर दिया। थाईलैंड ने डिले कर दिया है टूरिस्ट प्लान ओपन करने के, जो ओपन करना चाहते टूरिस्ट के लिए, उन्होंने डिले कर दिया अंटिल नवंबर, यानी कि नवंबर तक। अब उसके बाद ये थाईलैंड की एक फोटो है। उसके बाद ये जो न्यूज थी 22 सितंबर की थी। एक्चुअली मुझे मालूम चल गया था, फिर मैंने कहा था यार एक्चुअली मैं दूसरी कंट्री को प्रेजेंट नहीं करता हूं, तो फिर मैंने नहीं बनाया। बट आप लोगों की क्वेश्चन की वजह से आप लोगों मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, उसके बाद में आके यहाँ पे आप लोगों के लिए थाईलैंड के लिए बना रहा हूँ। आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा है थाईलैंड यानी कि बैंकॉक। थाईलैंड हैज पुश्ड बैक प्लान टू रीओपन बैंकॉक। बैंकॉक एक थाईलैंड का बहुत ही खूबसूरत जगह है। एंड सम अदर मेजर सिटीज टू फॉरेन अराइवल अंटिल नवंबर, यानी कि बैंकॉक भी है, इसके अलावा सम मेजर सिटी यानी कि बड़ी और भी सिटीज हैं जो फॉरेन अराइवल यानी कि जो टूरिस्ट आना चाहते थे उनके लिए नवंबर, ड्यू टू कोविड-19 वैक्सीनेशन रेट्स फैलिंग शॉर्ट ऑफ टारगेट्स। तो इन्होंने जो भी है सीनियर ऑफिसर सेड ऑन, उनकी डेट लिखा उन्होंने दिन कहा था। अर्लियर दिस मंथ ऑफिसर सेड दैट दे प्लानिंग टू वेलकम वैक्सीनेटेड टूरिस्ट विदाउट क्वारंटाइन टू मेजर सिटी लाइक बैंकॉक, हाओहिन, पटाया एंड चियांग मई इन अक्टूबर टू रिव्यू द कंट्री सर्कल टूरिज्म सेक्टर। उनका जो अर्लियर यानी कि मैं कह सकता हूं कि सितंबर स्टार्टिंग में या उससे पहले उन्होंने कहा था कि हम इस यानी कि अक्टूबर में हम खोलेंगे ये मेजर 4 सिटी 5 सिटी जो टूरिस्ट, पटाया हो गया, बैंकॉक। आपने अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे इन सिटी का नाम डालकर सर्च कर लेना, बहुत ही खूबसूरत है। मैं 1-2 बार जा चुका हूँ थाईलैंड बहुत पहले, और बैंकॉक भी बहुत अच्छा है। पटाया बहुत ही बेहतरीन है, पटाया तो घूमने वाला है यार। और ये चियांग मिंग और हाओहिन। तो अब उन्होंने पहले कहा था, बट अब नीचे हो गया लिखा है सिटीज वी हैव टारगेट, इन्होंने लिख दिया है पहले, आप पढ़ लो अच्छे से। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो सिटी के बारे में लिखा है सिटी टारगेट, मतलब इन्होंने लिखा है कि 70% फुली वैक्सीनेटेड रेट नहीं पहुंचा। जो सिटी है जो उनका टारगेट था वो 70% नहीं पहुंचा है। सो वी हैव टू पुश आउट द डेट ऑफ नवंबर, यानी कि उन्होंने
70% नहीं पहुंचने की वजह से इन्होंने डेट जो है पुश कर दिया है। कब? नवंबर में। टूरिज्म अथॉरिटीज ऑफ थाईलैंड गवर्नर, ये जो उनका नाम है, उन्होंने कहा है, यानी कि उनके जो मिनिस्टर है, मैंने कहा ना मिनिस्टर ने कहा है कि हमने पुश कर दिया है अब नवंबर में जो भी ये बड़ी बड़ी सिटीज हैं, अगर जब वहां पे 70% वैक्सीनेटेड रेट हो जाएगा उसके बाद ही खोलेंगे। उसके बाद उन्होंने दिखाया वैक्सीन का नाम है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है। उसके बाद आप नीचे ये पढ़ सकते हो। और इन्होंने so far 44% of residents in Bangkok have received 2 doses। बैंकॉक की बात करो, अभी कहा था मैंने 4 मेजर सिटीज, तो उसमें बैंकॉक में जो है ना वो 44% रेजिडेंट्स इन बैंकॉक हैव रिसीव्ड 2 डोजेस। गवर्नमेंट डाटा शो ओवरऑल थाईलैंड हैज वैक्सीनेटेड 22%। पूरा जो थाईलैंड है वो 22% वैक्सीनेटेड हुआ है। एस्टिमेट 72 मिलियन पीपल लिविंग इन द कंट्री, यानी कि थाईलैंड के अंदर 72 मिलियन रहते हैं। अप टू टूरिज्म स्कीम है आप नीचे पढ़ सकते हो पुखेत के बारे में। तो उन्होंने कहा कि जो बैंकॉक में है 44% फुली वैक्सीनेटेड हुआ है। कब? ये 22 सितंबर तक अब चल रहा है, यानी कि 10 दिन और मान लो तो 47% यानी कि 70% जब पहुंच जाएगा उसके बाद ये जो मेजर सिटीज हैं वो खोलेंगे। तो ये था थाईलैंड डिले, यानी कि अगले महीने उन्होंने पुश कर दिया है। तो जिनको लगता है कि थाईलैंड खुल चुका है तो भाई आपके पास सब कुछ है, मैंने बता दिया। पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, पीसीआर टेस्ट फ्रॉम, यानी कि जब आप जाओगे, और आपका वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सब कुछ है आप ट्राई कर सकते हो। मैंने कहा कर सकते हो, बट न्यूज के हिसाब से तो नहीं अलाउ है ना, आप सबको पता है।